हमारी नजर उस बोर्ड पर नहीं पड़ी थी, वरना। यश की बात को काटते हुए निशा फिर हंसी। वरना तुम लोग मुझे कहां लिफ्ट देते? आप लोग आपस में काफी फ्रैंक लगते हैं, पुलिस ऑफिसर ने उन पर एक नजर डालते हुए कहा। बस कुछ समय साथ गुजारने के कारण आपस में बेतकल्लुफ हो गए हैं हम। राज ने सफाई दी। आप शायद फिल्म में हीरो आ चुके हैं, पुलिस ऑफिसर ने राज को गौर से देखते हुए कहा। मैंने किसी मैगजीन या अखबार में आपकी तस्वीर देखी थी। मैं तो इनकी फिल्म भी देख चुकी हूं, निशा चहक कर गर्व से बोली। यश ने टॉपिक चेंज करने के ख्याल से ऑफिसर से पूछा, किस केस की तफ्तीश करने गांव जा रहे हैं? क्या कोई सुराग मिला है कि वो उसी गांव में है? जी नहीं, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। पहली बार तो वहां एक और केस के सिलसिले में गया था मैं। एक बाप ने अपनी ही बेटी का इसलिए कत्ल कर दिया कि वो घर से भागकर अपनी पसंद की शादी कर बैठी थी। ये बड़ा ही अजीब सा ट्रेडिशन चला आ रहा है इन दिनों, राज ने अफसोस के साथ कहा। इस तरह की खबरें अक्सर सुनने में आती रहती हैं। तो फिर क्या आपने उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया? जी हाँ, वो अब जेल में है, पुलिस ऑफिसर ने बड़े फख्र से बताया। तो अब? राज ने आगे सवाल किया। अब उस औरत का मामला है जिसकी तफ्तीश में हम लोग जा रहे हैं, जिसने 4 कत्ल किए हैं। गांव में एक पुलिस चौकी है। एक कांस्टेबल को किसी तरह ये पता चला है कि वहां के एक दुकानदार से एक औरत ने एक छुरा खरीदा है। कत्ल उसी से किए गए। इसकी सूचना भी हमें कल ही दी गई थी, इसलिए आज मैं वहां उस दुकानदार से मिलने जा रहा हूं। ये मेरे साथ मेरे विभाग के आर्टिस्ट हैं। ये उस दुकान वाले से उस औरत का हुलिया पूछकर उसका चित्र बनाएंगे। जवाब देते हुए पुलिस ऑफिसर ने निशा की तरफ बड़ी गहरी नजरों से देखा। वो लड़की या औरत जो भी हो, शायद वो किसी मनोरोग का शिकार होगी, निशा ने कहा। खामखा किसी बेगुनाह का कत्ल करना तो इसी बात की तरफ इशारा करता है, क्यों? पुलिस का भी यही विचार है, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। हमने रास्ते में एक गाड़ी उल्टी हुई देखी थी, राज बोला। शायद कोई एक्सीडेंट भी हो चुका है उस हाईवे पर। जी हाँ, पुलिस ऑफिसर ने कहा। उस गाड़ी का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है जिसकी टक्कर से वो गाड़ी उल्टी। हमने टीवी पर खबरों में सुना भी था कि उस कार में न तो किसी की लाश मिली और ना ही कोई जख्मी मिला। राज ने आगे कुरेदने की कोशिश की। उस गाड़ी का कोई दावेदार भी सामने नहीं आया है। हमने अपने तौर पर पता कर लिया है कि वो गाड़ी किसकी थी, पुलिस ऑफिसर ने बताया। किसकी थी? यश ने अपनी जिज्ञासा छुपाते हुए पूछा। कोई मिसेस खन्ना है, उनके साथ भी एक घटना घट चुकी है। उनके पति ने उनके 2 साल के बेटे को गला घोंटकर मार दिया था। यानी अपने ही बेटे को? यश ने आश्चर्य से पूछा। जी हाँ, अजीब जालिम लोग होते हैं। उनकी इच्छा नहीं थी कि उनकी औलाद हो, लेकिन मिसेस खन्ना औलाद की इच्छुक थी। बच्चे को मिस्टर खन्ना बड़ी नफरत से देखा करते थे। फिर उन्होंने मौका पाकर उसका गला ही घोंट दिया, पुलिस ऑफिसर ने दुखी स्वर में कहा। ओह, तो उनका क्या हुआ? निशा ने भी दुख जाहिर करते हुए पूछा। उन पर भी मुकदमा चल रहा है, जमानत भी नहीं हुई है, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। बात इससे आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि तभी तेजू बाबा कॉफी ले आया था। मौसम की क्या पोजीशन है? पुलिस ऑफिसर ने तेजू बाबा से पूछा। बादल तो उसी तरह घिरे हैं साहब, बारिश का कुछ ठिकाना तो होता नहीं। बादल ना भी हो तो अचानक आ जाते हैं और बरसने लगते हैं, तेजू बाबा ने बताया। हमें बस कॉफी पीकर निकल ही जाना चाहिए, पुलिस ऑफिसर ने अपने साथी से कहा। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। वो बहुत खामोश रहने वाला इंसान लगता था। मिसेस खन्ना कहाँ है? राज ने पूछा। वो तब से गायब है, पड़ोसियों ने बताया कि वो अपना दिमागी संतुलन खोने लगी थी। बेटे के सदमे में? यश ने पूछा। हाँ, और अक्सर गाड़ी लेकर पागलों की तरह फिरती रहती थी और कुछ दिन से गायब है। मकान बंद पड़ा है, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। फिर हंसकर बोला, क्या आप उसे अपनी कहानी का कैरेक्टर बनाना चाहते हैं? अभी तक तो दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है, यश ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। सवाल तो आपने कुछ ऐसे ही किया था जैसे उसमें आप बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो, पुलिस ऑफिसर ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा। नहीं, बस ऐसे ही। ये बात अजीब सी मालूम हो रही है कि उसकी गाड़ी तो उल्टी हुई मिली लेकिन वो उसमें नहीं थी, यश ने तर्क दिया। शायद वो एक्सीडेंट ना हो, पुलिस ऑफिसर ने अपना विचार रखा।
पड़ोसियों से पता चला है कि वो बहुत तेज ड्राइविंग करने लगी थी, खुद ही उल्टा बैठी हो अपनी गाड़ी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि वो खुद कहाँ गई? निशा बोल पड़ी, चली गई होगी कहीं, दिमागी बैलेंस तो बिगड़ ही रहा था उसका। पुलिस ऑफिसर ने कहा, खून तो पाया गया है गाड़ी में, टीवी पर सुना था। निशा ने फिर सवाल जड़ दिया, शायद मामूली सी जख्मी हो गई होगी, इसी वजह से। पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया, वो तो जाहिर है। निशा ने हामी भरी, लगता है तेज ड्राइविंग के कारण गाड़ी उसके काबू में नहीं रही होगी। यश ने अपना विचार रखा, देखें क्या सामने आता है, हमारी तफ्तीश तो चल ही रही है। पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया, सर जल्दी पी लें कॉफी। सादे ड्रेस वाले ने कॉफी का कप खाली कर रखते हुए पुलिस ऑफिसर से कहा, वो पहली बार बोला था, निकल लिया जाए तो अच्छा है, बारिश रुकी हुई है अभी। वो तो रास्ते में भी हो सकती है, पुलिस ऑफिसर ने कप रखते हुए कहा, इस बार स्पीड थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। निशा ने सादे ड्रेस वाले को गौर से देखते हुए पूछ लिया, आप बिल्कुल सही चित्र बना लेते हैं। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।